हेलो हेलो हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है भावेश सेज। जय श्री राम। मैं भावेश गुजराती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी अजमेर राजस्थान से आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटा का गिफ्ट। यह वीडियो सभी सनातनी मित्रों के लिए आंखें खोलने वाला वीडियो साबित होगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। तो बात है सन 1510 की। गोवा के तात्कालिक मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अगले 25-30 वर्षों में पुर्तगाली गोवा में पूर्ण रूप से स्थापित हो गए और फिर शुरू हुआ गोवा का ईसाईकरण। कुछ लोग उनकी झूठी कहानी के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हो गए और ईसाई बन गए। जो धन से बदल सकता था उन्हें धन देकर के कन्वर्ट किया गया, जो भय से बदल सकता था उन्हें भयभीत करके कन्वर्ट किया गया, और जो नहीं बदले उन्हें उन हिंदुओं को गांव के बीचों बीच आरे से चीरा जाता। हिंदू युवतियों को नग्न कर संडासी से उनके स्तन नोचे जाते। हिंदू स्त्रियों को नग्न कर उनकी दोनों टांगों में 2 रस्सियां बांध दी जाती और दोनों रस्सियां 2 घोड़ों से जोड़ दी जाती। दोनों घोड़े 2 दिशाओं में दौड़ाए जाते और पल भर में एक शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाता। अरे रुकिए, यह कार्य केवल पुर्तगाली सैनिक नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ एक पादरी भी रहा करता था जो अपनी देख रेख में बाइबल पढ़ करके ये पूरा कार्य प्रारंभ कराता था। पुर्तगाली ईसाइयों को गोवा के किसी भी गांव में इस शर्मनाक खूनी खेल को 2 बार खेलने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिस भी गांव में एक बार यह आयोजित हो जाता, उस गांव की पूरी प्रजा उसी दिन कन्वर्ट होकर के ईसाई हो जाती। पर हिंदू तो हिंदू है ना, फिर गोवा का हिंदू इतनी जल्दी कैसे हार मान लेता? ऊपर से तो सारा गोवा ईसाई हो गया था, पर अंदर ही अंदर फिर से अधिकांश जन हिंदू हो गए थे। घरों में मिट्टी के नीचे दबाकर सनातन धर्म ग्रंथ रखे जाने लगे। छोटे बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। उन्हें रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण आदि पढ़ाए जाने लगे। ईसाई भी हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिर वे सत्ता में जो थे, तो फिर इतनी शीघ्रता से कैसे पराजय को स्वीकार कर लेते? तो फिर आता है साल 1560 का। गोवा के बीचों बीच एक चिता तैयार की गई, लकड़ी की नहीं अपितु हिंदू धर्म ग्रंथों की। पिछले 6 महीनों में हर हिंदू के घर के कोने कोने को छानकर, मिट्टी को खोदकर इन धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया गया था। मराठी और संस्कृत भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों की चिता, और उसके ऊपर हाथ और पैर बांधकर डाल दिए गए हिंदू भाई और बहन। निकट खड़े पादरी ने बाइबल पढ़ी और फिर सैनिक की ओर संकेत किया। सैनिक ने चिता में अग्नि प्रवाहित की और हिंदू धू धू करके जल उठे। अग्नि की लपटें बढ़ती गई और उसके साथ ही बढ़ती गई 2 प्रकार की ध्वनियां। पहली जीवित जल रहे हिंदुओं के चित्कार की ध्वनि, और दूसरी निकट ही खड़े ईसाइयों के अट्टहास की ध्वनि। जहां एक और सनातनी अपने धर्म ग्रंथों के साथ चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर अग्नि की लपटों से भी ऊपर उठ रहा था चर्च। और यहां से हजारों कोस दूर रोम में बैठ करके सेंटा क्लॉज मुस्कुरा रहा था। कुछ किताबें बताती है कि उस दिन तकरीबन 500 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। कुछ बताती है ये संख्या 1000, और कुछ किंवदंतियां तो ये संख्या कई हजार बताती है। अब ईश्वर ही जाने कि उस दिन आखिर कितने हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। यह था भारत में ईसाई धर्म के प्रारंभ होने का सत्य। आप में से कितने लोगों को यह सत्य मालूम था?
अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनाकर खुश होने वाले हिंदुओं, आपका सेंटा क्लॉज जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है मानो कि वह गोवा की बेटियों की नोची गई छातियों पर मुस्कुरा रहा है किसी वहशी दैत्य की तरह। आप लोग नहीं जानते कि क्रिसमस पर जो केक आप लोगों ने खाया वह गोवा की उन माओं के रक्त से सना हुआ है जिनके नग्न शरीर को घोड़ों के द्वारा 2 हिस्सों में चिरवा दिया गया। क्रिसमस पर आप लोगों के द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेशों में मुझे अपने उन पूर्वजों की चीखें सुनाई देती है जिन्हें उनके धर्म ग्रंथों के साथ जिंदा जलवा दिया गया। क्यों? केवल इसीलिए क्योंकि वे हिंदू थे, अनएपोलोजेटिक हिंदू। गोवा तो केवल एक उदाहरण मात्र है। अंग्रेजों के शासन काल में हिंदुओं पर ईसाइयों के द्वारा ऐसे न जाने कितने अत्याचार किए गए। अगर मैं गिनाने लगूं तो घृणा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। ये आप लोगों का भ्रम है कि सेंटा हमें गिफ्ट देता है। सेंटा हमें कभी कोई गिफ्ट नहीं देता। सेंटा ने हिंदुओं को जब भी दिया है वो दिया है नरसंहार, अत्याचार और शोषण का गिफ्ट। सेंटा क्लॉज हिंदुओं पर हुए अत्याचार का प्रतीक है। सेंटा क्लॉज का सम्मान करना, इसका त्योहार मनाना अपने पूर्वजों के अपमान के जैसा है। आप लोग क्रिसमस मनाने को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अपने शत्रु परंपराओं का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता नहीं अपितु मूर्खता है मित्रों। वे झारखंड के जंगलों में तुम्हारे देवी देवताओं को गाली देते हैं और तुम उनके पर्व को उत्साह से मनाते हो। वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल में तुम्हारे पूर्वजों को गाली देते हैं और तुम उनका सम्मान करते हो। वे आसाम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सनातन धर्म का लगभग नाश कर चुके हैं और इससे अनभिज्ञ तुम जिंगल बेल वाले प्रेम के गीत गा रहे हो। अरे मित्रों, जरा सोचो तो सही कि आप क्या हो। अनजाने में ही सही, पर आप अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी परंपराओं और अपने पूर्वजों के सम्मान के हत्या में सहयोग कर रहे हो। आप हत्या कर रहे हो और आप एक हत्यारे के समान हो। और सेक्युलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता, इस शब्द के मायने हिंदुओं को नहीं अपितु ईसाइयों को सीखने की आवश्यकता है। यहां पर अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय कविता की 2 पंक्तियां सहसा याद आ जाती है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। तो पुनः दोहराता हूं, धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं को नहीं अपितु ईसाइयों को सीखने की आवश्यकता है। इस बात को बल देने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। 7वीं शताब्दी में भारत के हिंदू शासक अनंगपाल ने राय पिथोरा किले के पास एक ही प्रांगण में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के कुल 27 मंदिरों का निर्माण करवाया था और वहां जाने वाला श्रद्धालु तीनों धर्मों के आराध्यों की एक साथ पूजा किया करता था। भारत का वह मंदिर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वा दिया गया। पर क्या कोई पूरी दुनिया में मुझे इस प्रकार का कोई दूसरा स्थान दिखा सकता है? क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्थान है जहां किसी ईसाई ने किसी दूसरे धर्म का धर्मस्थल बनवाया हो? नहीं ना मित्रों, यह बात याद रहे कि इस धरा पर धर्मनिरपेक्षता हम हिंदुओं से ही प्रारंभ हुई है और हम हिंदुओं पर ही समाप्त हो जाएगी। पर धर्मनिरपेक्षता के भ्रम में आत्महंता बनना केवल और केवल मूर्खता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वामपंथियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक थोपी गई धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के अनुसार मैं सांप्रदायिक जरूर दिख रहा होऊंगा, पर मुझे गर्व है अपने सांप्रदायिक होने पर।
मैं अपने पूर्वजों के हत्यारों को माफ नहीं कर सकता। यदि किसी को भी मेरे भीतर अगर घृणा भरी हुई दिखती है तो मुझे गर्व है अपनी इस घृणा पर। अपने शत्रुओं के प्रति इसी घृणा ने भारत की रक्षा की है, वरना यूनान, मिस्र और रोम तो कब के ही मिट गए। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि सनातनियों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। भारत माता की जय।